ऋषि कश्यप की द्वितीय मुख्य पत्नी माता दिति माता अदिति के विपरीत थी। द्वैत भाव में विश्वास रखती थी वो, अर्थात उनके अनुसार तो उनका अस्तित्व तो ईश्वर से भी परे था और इसी कारण सांसारिक सुखों के प्रति उनकी प्रबल आसक्ति थी और इसीलिए उन्होंने धर्म की सत्ता को अस्वीकार करने वाले दुराचारी असुरों को जन्म दिया। उन्हीं की आसुरी संतानों में से एक था महाशक्तिशाली असुर वज्रंग। वज्रंग हूं मैं। अर्थात जहाँ एक ओर ऋषि कश्यप देवताओं के जनक थे, दूसरी ओर अनाचारी असुर भी उन्हीं के संतान थे। हाँ माता, जहाँ एक ओर माता अदिति ईश्वर के साथ एकात्मता के भाव में लीन थी, वहीं माता दिति सत्ता और शक्ति के लोभ से ग्रसित थी। माता का असंतोष, उनका लोभ उनके पुत्रों का भी स्वभाव बना, जिसमें प्रमुख था वज्रंग। फिर क्या हुआ? वही जो सदैव होता आ रहा है। वज्रंग ने अब कुयोजनाओं को साकार करने के लिए फिर घोर तपस्या की। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। और फिर ब्रह्मदेव ने उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। वज्रंग ने वरदान स्वरूप उनसे अमरत्व मांगा, किंतु ब्रह्मदेव ने उसके इस आग्रह को अस्वीकार कर दिया और तब वज्रंग ने वो वरदान मांग लिया जो सृष्टि के लिए अत्यंत ही घातक और विनाशकारी सिद्ध होने वाला था। तो फिर मुझे ये वरदान दीजिए प्रभु कि मैं स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर सकूं। तथास्तु। इस वरदान से उसकी शक्ति और साहस में और भी वृद्धि हुई, जिसके साथ उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हो वज्रंग, किंतु मुझे ज्ञात नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तुम माता अदिति के पुत्र हो, हम एक ही पिता की संतान हैं। फिर तुम ये कैसे भूल सकते हो कि हम भ्राता हैं? और अब मैं अपने भ्राता से उसका स्वर्ग छीन रहा हूँ। आज से ये स्वर्ग मेरा हुआ। आज से तुम सभी देवता कारावास में मेरे बंदी बनकर रहोगे। फिर क्या हुआ गुणेश जी? एक पिता ने अपने पुत्र से इस स्थिति में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। प्रणाम पिताश्री। पुत्र कश्यप, वज्रंग अहंकार के वश में विवेक शून्य हो गया है। उसने अपने भ्राताओं देवताओं को बंदी बना लिया है। मैं चाहता हूं आप उसे समझाएं। ये अनुचित कृत्य करने से उसे रोकिए। उचित है पिताश्री। मैं पुत्र वज्रंग को समझाकर उसका विवेक जागृत करने का प्रयास करूंगा। तो क्या अपने पिता ऋषि कश्यप के समझाने पर वज्रंग उचित अनुचित का भेद समझ सका? महाराज, यदि कोई व्यक्ति अपने उचित मार्ग से भटक जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर वो अपने शुभ चिंतकों को भी अपना शत्रु मान लेता है और उचित सुझाव को भी स्वीकार नहीं करता। ऐसी अवस्था में
उसके माता पिता ही उसे सन्मार्ग पर लाने का अंतिम उपाय बनते हैं। यदि वो व्यक्ति अपने माता पिता के वचनों को गंभीरता से ले, उनके सुझावों को आत्मसात कर ले, तो वो पुनः सन्मार्ग पर आकर अपने भूलों को सुधार सकता है। इसी विचार से एक पिता अपने पुत्र को समझाने गए। पुत्र वज्रंग, प्रणाम पिताश्री। मेरे नवीन निवास स्वर्ग में आपका स्वागत है। और माताश्री क्यों नहीं आई? वो अपने पुत्र को इंद्र के सिंहासन पर स्थित देख अति आनंदित होती हैं। तुमने सर्वथा उचित ही कहा पुत्र। उचित कहा कि जिस सिंहासन पर तुम अपना अधिकार जता रहे हो वो वास्तव में इंद्रदेव का आसन है। नहीं नहीं पिताश्री, मेरा अर्थ था कि अब ये इंद्रदेव का सिंहासन नहीं है, इस पर केवल मेरा अधिकार है। मैंने इस पर विजय प्राप्त कर इस पर अपना अधिकार स्थापित किया है। अच्छा, ये तुमने कैसे किया पुत्र? और कैसे पिताश्री? मैंने इस स्वर्गलोक पर आक्रमण किया और सभी देवताओं को उनके स्थान से हटाकर स्वयं उनकी जगह पर स्थान ग्रहण किया। अर्थात तुमने बल का दुरुपयोग कर देवताओं से उनका स्वर्ग और इंद्रदेव से उनका सिंहासन छीन लिया। मैं तुम्हारा और इंद्रदेव दोनों का पिता हूं। मैंने तुम दोनों भ्राताओं में कोई भेद नहीं किया। आज तुमने अपने अनुचित कृत्य के द्वारा मुझे ऐसा करने पर विवश कर दिया। पुत्र स्वर्ग देवताओं का है, तुम्हारा नहीं। तुम इस आसन पर स्थित होकर स्वर्ग के अधिपति होने का ढोंग अवश्य कर सकते हो, किंतु वो ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे प्राप्त कर सदैव सुख और संतुष्टि के भाव से वंचित ही रहोगे। तुम देवी दिति के पुत्र हो, जो कि अत्यंत महत्वाकांक्षी हैं। उन्हें सत्ता प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है, किंतु तुम मेरे भी पुत्र हो और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हें जीवन के किसी पड़ाव पर यह ग्लानि अवश्य सताएगी कि तुमने ये सब बलपूर्वक प्राप्त किया जो तुम्हारा था ही नहीं। तुम अधिकारी नहीं थे। अपने भ्राताओं का अधिकार छीनकर उन्हें कारावास में डालने की इस घटना के लिए तुम स्वयं को अवश्य धिक्कारोगे। उस कर्म का कोई औचित्य नहीं है जिसके लिए भविष्य में प्रायश्चित करने के लिए विवश होना पड़े। पिता हूं तुम्हारा, तुम्हें उचित और अनुचित का भेद कराना मेरा कर्तव्य है, किंतु आगे तुम्हें क्या करना है इसका निर्णय तो तुम्हें ही लेना है पुत्र वज्रंग। तुम इस आसन पर स्थित होकर स्वर्ग के अधिपति होने का ढोंग अवश्य कर सकते हो, किंतु वो ढोंग के सिवा और कुछ नहीं है। क्योंकि जो तुम्हारा नहीं है तुम उसे प्राप्त कर सदैव सुख और संतुष्टि के भाव से वंचित ही रहोगे। क्या हुआ महाराज, जो आप इतने गहन विचार में डूब गए? क्या जो कुछ ऋषि कश्यप ने अपने पुत्र वज्रंग से कहा उससे आप सहमत नहीं है? जिस पर व्यक्ति का अधिकार नहीं है तो उसे प्राप्त करना तो अनुचित ही है ना? अवश्य ब्राह्मण देवता, वो तो सर्वथा अनुचित ही है।